Dear student, try to understand simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने की कोशिश करो बेटा। देखो बेटा, ये है सब्जेक्ट जो है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर का मतलब होता है कोई एक चीज, और ये जो इस पार में है प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो देखो इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम टेंस को बनाते हैं तो टेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है बेटा सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर वर्ड। अब हमें जानना है कि V1 और V5 किसके साथ इस्तेमाल करना है। तो देखो इधर ही के साथ, जैसे वो लेता है तो ही टेक्स, वो जाती है तो सी गोज। बेटा इधर देखो, जब हम बोलेंगे तुम खेलते हो तो यू प्ले, वे लोग खेलते हैं तो दे प्ले, लेकिन हम बोलेंगे राम खेलता है तो राम प्लेज। क्या होगा बेटा? राम प्लेज। आप जब तक इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, जैसे मैं खाता हूं तो आई ईट, मैं खाता हूं। अगर हम बोलेंगे आई ईट तो मैं खाता हूं, वो खाता है तो ही ईट्स। हमको ये नहीं बोलना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं खाता हूं आई एम ईट, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैं खा रहा हूं आई ईट। नहीं, कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंट है। जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट इज एमआर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। लेकिन जब आप टेंस पढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, तो इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर वर्ड। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली यू नो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर विद यूज्ड V5 एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर विद V1। यानी हम प्लूरल के साथ V1 का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर के साथ सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बेटा हम नेगेटिव करना चाहेंगे तो फिर ये नेगेटिव में V5 का इस्तेमाल नहीं होता है। नेगेटिव सेंटेंस में V5 का इस्तेमाल नहीं होगा, सब में V1 का इस्तेमाल होगा। क्यों? देखो इधर उसको समझने की कोशिश करो। वो नहीं जाता है तो हम बोलेंगे ही डजंट गो, क्योंकि यही डज लग गया। ये डज ये V5 है, डज V5 होने की वजह से यहाँ V1 में चेंज हो गया। वे लोग नहीं जाते हैं तो हम बोलेंगे दे डोंट गो। शॉर्ट फॉर्म है डज नॉट को डजंट कहते हैं, डू नॉट को डोंट कहते हैं, जैसे हैव नॉट को हैवंट कहते हैं, इज नॉट को इजंट कहते हैं, आर नॉट को आरंट कहते हैं, एम नॉट को आरंट कहते हैं, एम नॉट को आरंट कहते हैं। दिस इज अ कोलोक्वियल चैप्टर एंड क्वेश्चन टेक। इसको हम लोग क्वेश्चन टेक कोलोक्वियल चैप्टर कहते हैं, और इस चैप्टर में हम लोग शॉर्ट फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको हम लोग क्वेश्चन टैग भी में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो आपको समझना है बेटा कि ये सब्जेक्ट जो प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और V1 प्लूरल होता है। आपको याद रखना होगा V1 प्लूरल है और V5 सिंगुलर है। V1 क्या है? प्लूरल। क्या है? प्लूरल। और V5 क्या है? सिंगुलर है। तो आप V1 V5 को समझ जाएंगे, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो जाएगा। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में घबराएं नहीं, मैं आपके साथ हूं। आई एम टोटली विद यू, यू डोंट हेजिटेट योरसेल्फ बिकॉज़ मास्टर मुजफ्फर इज टोटली विद यू। डोंट वरी, इंग्लिश इज वेरी इजी, इंग्लिश इज नॉट अ हार्ड लैंग्वेज, इंग्लिश इज very authentic language and very powerful language. So try to understand the concept of English and little you practice yourself. You practice in front of friends, in front of audience, in front of public speaking, in front of mirror. आप छोटे छोटे जगहों में आप छोटे छोटे वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप अंग्रेजी सीखने की कोशिश करें। जैसे वो जा रहा है he is going, वो जाता है he goes, वो पढ़ रहा है he is reading, he is studying, मैं पढ़ रहा हूँ I am studying, वो खा रहा है he is eating, वो खाता है he eats, मैं पढ़ता हूँ मैं पढ़ता हूँ I study, मैं खाता हूँ I eat। इसी तरह का आप सेंटेंस को बोलने की कोशिश करें। जब तक नहीं बोला जाता, फर्स्ट ट्राई टू ओपन योर माउथ, पहले मुंह खोलो, अब आफ्टर दैट यू गेट रिजल्ट, इसके बाद तुम रिजल्ट पाओ। विदाउट मेकिंग प्रैक्टिस यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। आप बिना प्रैक्टिस के आप अंग्रेजी बोल नहीं सकते हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज यू try to speak, and how to speak you learn from the ABC coaching center. Master Mujib is totally prepared
हाउ टू टीच इंग्लिश एंड हाउ टू लर्न द इंग्लिश। आपको मास्टर मुझे पर सिखाएगा। आपको एबीसी कोचिंग सेंटर में आपको सीखने का मौका है। ज्याजुरी जाता कोटी नहीं बल्कि पूरे एरिया के लोग एक दिन ये इस कोचिंग सेंटर में आकर पढ़ेंगे और ये कोचिंग सेंटर रन करेगा। आपको बिलीव हो, आप विश्वास कीजिए, जो मेहनत करता है, मेहनत करने वाले को उसका रिजल्ट मिलता है। मेहनत कभी बेकार नहीं होता। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा, एज यू लेबर सो शैल वी गेट द फ्रूट। जितना मेहनत करोगे उसका फल मिलेगा। यू गेट फ्रूट्स, आप फल को प्राप्त करें एंड यू गेट बेटर रिजल्ट इन योर लाइफ। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।